श्री शिवाय। आज बात करेंगे कि पावरफुल मंत्रास फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आप ऐसे कौन से मंत्रास हैं जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में टाइम क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए समय जो होता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। समय ही सबसे महान होता है। समय ही होता है जो हमारे से अच्छे कर्मा करवाता है। समय ही होता है जो हमारे बुरे कर्मा करवाता है। आपने देखा ही होगा कि कई बार क्या होता है कि टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है बट अचानक से प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एकदम से ही राइज हो जाता है। तो ये कौन करवाता है? ये समय ही करवाता है। समय सबसे महान होता है। तो सबसे पहले कुंडली में हमें ये देखना होगा कि हमारा समय कौन सा चल रहा है। समय का मतलब है, यहाँ हम मेरा मतलब है समय महादशा से। जो हमारी महादशा है वो हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं ये हमें लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल देते हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो हमें लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही देंगे, हमें गेन्स कुछ नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। वो हमें प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं और गेन्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम राहु प्लैनेट की बात करें तो राहु हमें बहुत सारा धन दे सकता है, हमारी प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। और अगर देखा जाए कि वो क्या बुरा कर सकता है तो वो होता है ना, महादशा में हमारा ना कंफ्यूजिंग माइंड रहता है। हम कई बार इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे जो भी राहु महादशा वाले हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। आप ज़रूर कमेंट में नीचे लिखिए कि वो ना कंफ्यूजिंग माइंड रहते हैं। उनको ना जैसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा ना दुविधा में फंसे रहते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने से पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो राहु की रेमेडी करेंगे। और इस जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी एंड में मैं सारे प्लैनेट्स की रेमेडी भी बताऊंगी, और सारे प्लैनेट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल मंत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजर दीपमाला विद 100 ईयर लेगेसी, और मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं यूट्यूब पे अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने यूट्यूब। पहले मैं ऐसे प्राइवेट ही अपने नेटिव्स को देखती थी। तो बात करते हैं कि जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो हमें लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं। खास करके कब स्ट्रगल देते हैं, जब ना 6th 8th और 12th हाउस की दशा चलती है। सबसे ज़्यादा जो 8th हाउस की दशा होती है वो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। सपोज कीजिए कि अगर हमारे 8th हाउस में मून की राशि है तो सबसे ज़्यादा असर इस महादशा में हमारे मन पे होगा, हमारे इमोशंस पे होगा। तो इस महादशा में सबसे बड़ा मंत्र क्या होगा? शिव पूजा। शिव पूजा, और साथ साथ में आपको चंद्र बीज मंत्र का जाप करना होगा। ये दोनों चीज़ें आप करेंगे तो आपको चंद्र की महादशा में या 8th हाउस की महादशा में आपको रिलीफ रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो 6th हाउस की जब दशा चलती है तो हमारी लाइफ को बीमारियां घेर लेती हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाएंगी हमारी लाइफ में। हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाएंगे, या क्या होगा कि हमारे लोगों के साथ झगड़े होने लग जाएंगे, अननेसेसरली कोर्ट केसेस हो जाएंगे। कईयों के साथ तो ऐसा होता है कि जैसे ही 6th हाउस की दशा स्टार्ट हुई तो एकदम कोर्ट केस आ गया, तो उनकी पूरी दशा उस कोर्ट केस में ही चली गई। उन्होंने बहुत लाख कोशिश की कि हाँ ये कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, पर वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि या तो उन्होंने उस 6th हाउस की रेमेडी नहीं की थी, उस महादशा का कोई उपाय कोई मंत्र नहीं। और रेमेडी से भी ज़्यादा असर जो पावरफुल होता है वो मंत्रास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसको ना हम खुद करते हैं। बाकी चीज़ें तो हम डोनेशन करते हैं, वो तो है ही बढ़िया है, पर जो मंत्र होते हैं इसमें हमारे बॉडी का हमारी माइंड का पूरा वर्क जाता है। तो हम कर्म करते हैं एक तरीके से। तो महादशा का मंत्र करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बताती हूँ कि जैसे मेष राशि जो होती है मंगल की राशि होती है, तो अगर उन्होंने अपनी हेल्थ सही रखनी है, अपनी मनी सही रखनी है, और अपनी अचानक उनकी लाइफ में घटनाएं ना आए, क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है वहाँ पे मेष राशि होती है और 8th हाउस में वहाँ पे क्या होता है, 8th राशि वहाँ पे आती है, तो अचानक घटनाओं का होता है। वो लॉन्जिविटी का भी होता है बट अचानक से वहाँ पे घटनाएं जो हमारी लाइफ में होती हैं, तो इससे बचने के लिए उन्हें मंगल बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और अगर हम बात करें टॉरस राशि की, तो वो शुक्र की राशि होती है। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती हैं वो शुक्र से रिलेटेड आती हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड आती हैं, धन से रिलेटेड आती हैं। तो उनको
शुक्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो शुक्र बीज मंत्र कौन सा होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। और अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का जो लॉर्ड होते हैं वो बुध होते हैं, तो उन्हें बुध बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। बुध बीज मंत्र का जाप करके साथ साथ में उनकी जो महादशा है उसका जाप करें, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम 90% कम हो जाती हैं। तो अगर हम नेक्स्ट राशि की बात करें तो कर्क राशि है। कर्क राशि को मून बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि मून राशि वाले ना, जो कर्क राशि वाले होते हैं, वो भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं। उनका कंफ्यूजिंग माइंड रहता है हमेशा, जैसे दुविधा में माइंड रहता है, ये करें ऐसा उनका माइंड रहता है। तो ये मून का बीज मंत्र जरूर करें और साथ में अपनी महादशा का बीज मंत्र करें। और सिंह राशि की अगर हम बात करें तो उनकी जो राशि स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, उनको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। उसके साथ साथ अपनी महादशा का जाप। उसके बाद वर्गो राशि है। वर्गो राशि भी बुध की राशि होती है, उनको भी बुध बीज मंत्र का जाप और उसके साथ साथ अपनी महादशा का जाप। और उसके बाद लिब्रा राशि होती है, वो भी शुक्र की राशि है, तो उनकी भी जो आराध्य देवी हैं माँ लक्ष्मी हैं, और उसके साथ साथ उनको शुक्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। अगेन जो वृश्चिक राशि है वो भी मंगल की राशि है, उनको भी मंगल का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और उसके बाद जो धनु राशि है, धनु लगन वाले लोगों को गुरु बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। उसके बाद मकर राशि है और कुंभ राशि है, ये दोनों के राशि स्वामी शनिदेव हुए, और शनिदेव के जो देव हैं वो महादेव हैं, तो उनको महादेव की आराधना जरूर और ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद फिर मीन राशि है। मीन राशि जो होती है वो गुरु की राशि होती है, उनको भी गुरु बीज मंत्र का जाप और साथ ही साथ में अपनी महादशा का जाप। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा होता है हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हटा दे, तो वो होता है हमारे लगन का बीज मंत्र, और उसके बाद जो हमारी महादशा चल रही है उसका बीज मंत्र। और अगर हम ये जाप ना कर सकें तो सबसे पावरफुल मंत्र जो होता है वो होता है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम को करने से, कर तो चलो आजकल नहीं कोई सकता इतना, मतलब कि वो शुद्ध नहीं बोल सकता, तो क्या कर सकते हैं कि उसको अपने उस मोबाइल पे सुने। जब भी सुबह आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तब उसको मोबाइल में लगाकर पूरे मन से उसको सुने। मोबाइल की कंडीशन ये है कि वो मोबाइल आप वॉशरूम में नहीं लेके जाएंगे। अगर वही मोबाइल आप वॉशरूम में लेके जाते हैं और वही मोबाइल में आप भजन सुनते हैं तो वो राहु चंडाल योग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए, उसमें आप भजन कीर्तन सुन रहे हैं, आप अपना गुरु एक्टिव कर रहे हैं, उसमें आप बिजनेस की डीलिंग भी करते हैं, और वही मोबाइल आप वॉशरूम में लेके चले जाते हैं, जो कि राहु का कारक होता है वॉशरूम, तो आप एक तरह से गुरु चंडाल योग बना देते हैं। तो ऐसी गलतियां करने से भी कई बार रेमेडीज़ का असर नहीं होता, क्योंकि कई बोलते हैं कि रेमेडीज़ तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पर उसका असर क्यों नहीं आ रहा। यही रीज़न है कि हम ना मोबाइल का गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम तो हम मोबाइल में ही करते हैं, तो पर उनका गलत यूज़ होता है तो उसका साइड इफ़ेक्ट आने लग जाता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पावरफुल मंत्र को अपनी लाइफ में अपनाइए और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को दूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।